Hello bachcho, let's see this question. The question says if p 1, 0, q minus 1, 0 and r 2, 0 are three given points, then the locus of point as satisfying the relation sq square plus sr square equal to 2 टाइम ऑफ sp स्क्वायर इज। देखिए बच्चों, आपको यहाँ पर p q r ये तीन पॉइंट दे रखे हैं, ठीक है। तो लोकस ऑफ s आपको बताना है जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है। तो हम मान लेते हैं कि जो s पॉइंट है वो h कोमा के है। जिस भी पॉइंट का लोकस हम निकालते हैं उसको h कोमा के मान लेते हैं, ऐसा हमने एज्यूम किया है। मुझे p गिवन है, q गिवन है और r गिवन है। तो एक डिस्टेंस फॉर्मूला हमारे काम आएगा, जिसको मैं आपको बता देता हूँ कि डिस्टेंस फॉर्मूला बेसिकली किस तरह से काम ले सकते हो। अगर आपको a x1 y1 और b x2 y2 अगर पता है तो लेंथ ऑफ ए बी वो क्या आएगी, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। इस तरह से आप लेंथ ऑफ ए बी निकाल सकते हो। तो बेसिकली ये एस क्यू क्या है, एस क्यू आपको दिखा रहा है दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, एक एस और एक क्यू। तो क्यू हमारे पास क्या है, क्यू हमारे पास है -1,0 और एस क्या है h, k। और सिमिलरली यहां से एस आर, एस आर क्या दिखा रहा है आपको, एस और आर के बीच की डिस्टेंस, जहां पर आर आपके पास क्या है 2,0 और एस क्या है h, k। और सिमिलरली यहां पर एस पी, तो एस पी क्या है, ये भी दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस एस और पी। तो पी कितना है 1,0 और एस कितना है h, k। तो ये सभी डिस्टेंस फॉर्मूला से हम डिस्टेंस निकाल लेंगे, एस क्यू निकाल लेंगे। तो एस क्यू बेसिकली क्या आता है, एस क्यू आता है h+1 का होल स्क्वायर प्लस k -0 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ये हमारे पास एस क्यू आ गया। नाउ एस आर क्या आएगा, एस आर इक्वल टू आएगा आपके पास h-2 का होल स्क्वायर और k -0 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ये हमारे पास एस आर आ गया। एस पी क्या आएगा h-1 का होल स्क्वायर प्लस k -0 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ये हमारे पास एस पी आ गया। एस क्यू, एस आर, एस पी ये सब आपने निकाल लिया, बस इसको गिवन इक्वेशन में रख देते। तो गिवन इक्वेशन क्या है, गिवन इक्वेशन आपके पास है एस क्यू स्क्वायर प्लस एस आर स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम ऑफ एस पी स्क्वायर, इस तरह से। तो एस क्यू स्क्वायर रख देते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा h+1 का होल स्क्वायर, h+1 का होल स्क्वायर इक्वल प्लस के स्क्वायर, एस क्यू स्क्वायर हमने रख दिया। नाउ एस आर स्क्वायर, एस आर स्क्वायर में क्या हो जाएगा h-2 का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम ऑफ एस पी स्क्वायर। तो h-1 का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ठीक है, इस तरह से। नाउ स्क्वायर ओपन कर लेते हैं सभी के, तो एच स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2h प्लस के स्क्वायर, एच स्क्वायर प्लस 4 माइनस का 4h प्लस के स्क्वायर इक्वल टू 2k स्क्वायर प्लस 2h स्क्वायर प्लस 2 माइनस का 4h, इस तरह से। नाउ के स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, एच स्क्वायर ये भी कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 4h भी कैंसिल हो जाएगा। अब रिमेनिंग चीज़ों को लिख लेते हैं जो भी हमारे पास रिमेनिंग है। तो एक तो 2h बच रहा है हमारे पास, तो 2h को मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया। एक हमारे पास 1 और 4, ये टोटल हो गया 5 और 5 और -2, तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस का 3 इक्वल टू 0। बाकी हमारे पास कोई रिमेनिंग चीज़ नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर h इक्वल टू कितना आ गया, -3/2, h इक्वल टू -3/2 आ गया, जिसमें बाद में अगर ये लोकस निकाला मैंने तो h को मैं x से रिप्लेस कर दूंगा, तो x इक्वल टू कितना आ गया -3/2। तो इस पॉइंट s का जो लोकस होगा वो क्या होगा, x इक्वल टू -3/2, ठीक है। तो मैं देखता हूँ इसको कैसे मैं डिनोट कर सकता हूँ, x इक्वल टू -3/2, तो x इक्वल टू -3/2 यहाँ कहीं होगा, इस तरह से। ये लाइन है x इक्वल टू -3/2 जो कि y एक्सिस के पैरेलल लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द x एक्सिस, ये तो गलत हो गया। सर्कल तो है ही नहीं, सर्कल नहीं है। स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द y एक्सिस, तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ सही हो गया। एक स्ट्रेट लाइन आ रही है और किसके पैरेलल आ रही है, y एक्सिस के पैरेलल आ रही है। तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो गया डी। होप यू अंडरस्टैंड दिस, बेस्ट ऑफ लक।